देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। दर्शकों, स्वागत है आपका अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। आज मालेगांव शहर में सुबह ही सुबह महायुति के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की मालेगांव एंट्री हुई। खबर क्या है, खबर दिखाते हैं। धुलिया जाने से पहले एनसीपी अजीत पवार गठ की जन सम्मान यात्रा मालेगांव पहुंची। यात्रा में शिवसेना के पालक मंत्री दादा भुसे शामिल हुए। दादा भुसे ने अजीत दादा का स्वागत किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस की जन सम्मान यात्रा धुलिया जाने से पहले मालेगांव पहुंची। इस मौके पर अजीत दादा का शिवसेना के पालक मंत्री दादा भुसे ने जोरदार स्वागत किया और यात्रा में शामिल हुए। अजीत दादा ने लोगों से बातचीत की और लोगों से राज्य में ग्रैंड अलायंस की सत्ता में वापसी के लिए अपना आशीर्वाद देने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मैं एक साथ राज्य का दौरा करेंगे। अजीत दादा ने कहा, महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना महागठबंधन के जरिए सरकार चला रही है। अर्थ संकल्प के मौके पर और सरकार के जरिए लाभार्थियों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं लाई गई है। हमारे किसानों के लिए बिजली माफी योजना लाई गई, अन्य योजना अच्छी योजनाएं लाई। राज्य के गरीब वर्ग को गरीबी से बाहर निकालना। जब मैं यहां आया तो तीनों दलों शिवसेना, भाजपा, महायुति के लोगों ने जो स्वागत किया उसके लिए मैं आभारी हूं। हम सभी को चुनाव का सामना करना है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संयुक्त दौरे पर निकलूंगा। हम सब की एकता से महायुति सरकार आएगी। नागरिक हमें आशीर्वाद दे। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, हमारे विरोधी इस लाड़की बहन योजना की आलोचना कर रहे हैं कि ये योजना काम नहीं करेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर फिर से हमारी सरकार आई तो ये योजना आगे 5 साल तक चलेगी। तो वहीं उसी के साथ साथ उन्होंने मालेगांव शहर के माजी आमदार आसिफ शेख रशीद के घर जाकर माजी एमएलए व माजी महापौर शेख रशीद जिनका इंतकाल देहांत हो चुका है, उनका वहां पर घर पे जाके पुरसा भी दिया। और वहां पर मालेगांव शहर की सूफियाई तंजीमों ने भी वक्फ बोर्ड पर जो नए कानून बनाए जा रहे हैं उस नए कानून के खिलाफ में अजीत दादा पवार को निवेदन दिया और कहा कि वक्फ बोर्ड बिल जो लाया गया है इसे रोका जाए, ये मुसलमानों के साथ में अन्याय है। तो वहीं बंद कमरे में आसिफ शेख और अजीत पवार के बीच में क्या बातचीत हुई, ये भी बंद कमरे की तरह बंद ही कमरे में रह गई। कोल्हापुर में आप सबको पता है कि विशालगढ़ में नीचे एक थैंक यू वेरी मच गजापुर के निष्पाप लोगों के ऊपर अन्याय हुआ था। किसी के स्कूटर जला दी, किसी के कांच तोड़ दी, घर में नुकसान किया। तो पहले ये होने के बाद तुरंत मैं वहां गया, वो सब देखा, सबको सपोर्ट किया। सब हमारा एसपी थे, कलेक्टर थे, सीओ थे, सभी ऑफिसर्स लोग थे। और मैंने वो देखने के बाद जिनका नुकसान हुआ है, जिनका कुछ भी दोष नहीं था, वो सब निष्पाप लोग थे। फिर हमने तुरंत उनके हाथ में पर फैमिली 50-50 हजार रुपए दिया। फिर बाद में मेरी और दूसरी साहब की बात हुई, वो वहां के गार्डियन मिनिस्टर है, तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेकंड हफ्ता हमने 50,000 रुपए का दिया। और फिर उनको ऑफिसर्स को मैंने बताया इस सबका पंचनामा करना। पंचनामा करने के बाद हमारे यहाँ प्रस्ताव आया और कल मेरे ख्याल से सभी फैमिलीज को मिलके हमने 1.5 करोड़ रुपए का जो भी उनका नुकसान हुआ है उसके बारे में मदद की। तो सब चेक लेने के लिए आए थे। ऐसे जब भी कभी किसी भी कम्युनिटी के ऊपर अन्याय हो जाता है तो हम तो तुरंत वहां जाके उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से उन्होंने सब लोगों को साथ देके, जैसे हम मराठी में बोलते हैं 18 पगड़ जाति 12 उनके, सभी जाति के वर्गों के लोगों को हम साथ
लेके जाना चाहे, ये मेरा वादा है। आज ये सब काम के लिए स्वर्गीय शेख रशीद भाई के निधन के बारे में उनके परिवार को मिलने के लिए आया था। आप भी मिले, इसलिए मैंने आपके सामने दो बात रखने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।